8 मार्च को रामपुर में होगा झंडा दिवस। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय। आज दिनांक 10 दिसंबर 2023 को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक सभा रामपुर में आयोजित की गई। सभा में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। नंबर 1, 8 मार्च 2024 को आसमानी झंडा दिवस पर चर्चा। नंबर 2, 26 अप्रैल 2024 को सीतावनी में होने वाले श्रद्धा पर्व को लेकर चर्चा। नंबर 3, संगठन की आर्थिक स्थिति पर चर्चा। नंबर 4, सदस्यता अभियान पर चर्चा। नंबर 5, संगठन के विस्तार पर चर्चा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम द्वारा 8 मार्च 2024 को रामपुर में झंडा दिवस का आयोजन किया जाएगा। भगवान वाल्मीकि मंदिर, कोसी रोड, रामपुर में होने वाले इस आयोजन में देश के अनेक राज्यों से ध्वज यात्राएं रामपुर पहुंचेंगी। 8 मार्च को दलितों में विशेष स्थान रखने वाली वीरांगनाओं, महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। 26 अप्रैल 2024 को रामनगर, उत्तराखंड में श्रद्धा पर्व को इस वर्ष और भव्य बनाया जाएगा। यह निर्णय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की तैयारियों के लिए कमेटियों का गठन भी किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय संचालक राहुल राही, राष्ट्रीय महामंत्री नीरज पराशर, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री कैलाश एकलव्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मुकेश चौधरी की समिति बनाई गई। उत्तराखंड के लिए प्रभारी सतीश पारछा, प्रदेश अध्यक्ष मनोज सरपंच, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी ब्रिज किशोर एवं प्रदेश अध्यक्ष यूथ विंग अमन उज्जैनवाल को समिति में शामिल किया गया। ये दोनों समितियां जनवरी तक प्रचार सामग्री तैयार करेंगी। निष्क्रिय पदाधिकारियों की रिपोर्ट केंद्र संगठनों को देंगी। उसके बाद उन्हें पदमुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर जिले का समिति दौरा करेंगी। राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य जी की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें शिवनंदन टांक, विलेरम, अजय पाल सिंह, शब्द कुमार, अनिल कुमार, शिवम सौदे, राजू अंबेडकर, शंकर बबलू, राम गोपाल, लखन रोहेले, कालू सिंह प्रधान, करण कुमार, किरेंद्र सिंह आदि पदाधिकारियों ने विचार रखे। दिसंबर के अंतिम रविवार को ब्रज प्रदेश की बैठक बदायूं में एवं उत्तराखंड की बैठक जसपुर में बुलाई गई है। संवर्धन दिवस है। पूरे 24 मई 1964 में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस संगठन बना था। तब से आसमानी ध्वज की जो स्थापना अभी बड़ी बहन जी ने बताया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, शहर रामपुर के अंदर ही जो पूरे संगठन जो आसमानी कह रहे हैं, सारी दुनिया मानी है झंडा हमारा आसमानी है, वो आसमानी झंडा भी इसी मंदिर से 8 मार्च 1992 में जिला रामपुर में स्थापना हुई थी। और 26 अप्रैल को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उत्तराखंड में सीतावनी वाल्मीकि तीर्थ में श्रद्धा पर्व कराते हैं। उसमें हम यूथ विंग की तरफ से 5500 अभी हम लोग नए संगठन में आए, अच्छे बॉक्स द्वारा मिले थे, तो मैंने वही इन्हें बोल दिया था मैं बहुत जल्दी आपके साथ काम करूंगा और कंधे से कंधा मिलाकर बता दूंगा। और मेरे जो साथी देहरादून से चल के आए हमारे शिवम सौदे जी, प्रदेश के सचिव रोहित सोडियाल, महानगर महामंत्री, और हम एक सीतावनी वाल्मीकि तीर्थ 26 अप्रैल को एक बस लेके भी पहुंचेंगे इस बार। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। ये कोई मीटिंग वैसी मीटिंग नहीं है, ये हमारी वो मीटिंग है जिसमें हमें कार्य करना है। हमें उस चीज के बारे में सोचना है कि 8 मार्च को जो प्रोग्राम होगा हमारा झंडा दिवस, वो कैसे मनेंगे, क्या क्या जिम्मेदारी किस किस को पहुंचेगी। देखिए, जब गुरुजी के आदेश अनुसार मुझे राष्ट्रीय संचालक का पद मिला है और मैं आपको आश्वासन देता हूं गुरुजी और आप सभी को कि राष्ट्रीय संचालक होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी से इसे निभाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रही बात घोषणा की, तो घोषणा तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं आपको गुरुजी आश्वासन देता हूं और ये मेरा वचन भी है कि कहीं पर भी पूरे भारत में आपको मेरी जरूरत पड़े, पूरे भारत में, तो मैं आपके कदम से कदम मिला के चलूंगा आने वाले समय में, अभी से ही। क्योंकि जिसका आप मुझे बताइए कि जिस समाज का झंडा नहीं होता उसका क्या होता है, सोचिए आप।
आप लोग तिलक लगा के और जो है भगवा रंग लेके घूमते हो, वो आपको बारे में क्या सोचते हैं? कभी जानकारी करी है आपने? कभी जानकारी करी? हमारे समाज का कुछ नहीं है। क्या है हमारे समाज का? कुछ नहीं है। लेकिन पहली बार गुरु जी ने सोचा कि हमारा भी एक झंडा होना चाहिए। हमें आज तक अगर आप सर्च करेंगे तो वाल्मीकि बस्तियों में ये पता नहीं चलेगा कि वाल्मीकि जी कौन है। आप सर्च कर लो। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना ये ठीक है, लेकिन वाल्मीकि समाज आज भी बहुत पीछे है भैया। झंडे को अगर पूछे लोग आपका झंडा कौन सा है तो भगवान बताएंगे वो आपको, आपका झंडा नहीं बताएंगे। यहाँ बुरा मानने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ये सबके लिए, मेरे खुद के लिए भी है ये। तो झंडे का, जिसका झंडा और डंडा नहीं, कुछ नहीं उसका। और हमारा समाज तो वैसे ही पीछे। तो मैं गुरु जी आपको भगवान वाल्मीकि से प्रार्थना करता हूं कि आपको दीर्घायु प्रदान करें, जिससे कि हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। और दूसरी बात देखिए, ये एक राजनीतिक संगठन नहीं है, ये एक धार्मिक संगठन है। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम यहाँ धार्मिक संगठन को बढ़ाने आए हैं। तो मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय है, समय का अभाव है। तो मैं गुरु जी को आश्वासन देता हूं और 21,000 रुपए मैं अपनी तरफ से घोषणा करता हूं। और आगे भी 21,000 से काम नहीं करेगा। मैं फिर आप सबसे कहता हूं कि कहीं पूरे भारत में भी मेरी जरूरत है तो मैं आपके कदम से कदम मिला के चलूंगा। आप सभी को जय माता। भीम जी संघर्ष करो, भीम जी संघर्ष करो, जो हमारे स्वागत है। बात को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले तो जो भी हमारे साथीगण यहाँ पर पहुंचे हैं उनको जय वाल्मीकि, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री और भी जितने पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम अपने जिले, अपने मंडल के लोगों को फोन कर कर ये तो पूछ लें कि भाई आप बैठक में आ रहे हैं, कोई बैरियर नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पर हमारी कोई चर्चा नहीं होती तो बैठक कामयाब कैसे होगी। अभी हमारे कई लोग जितने भी वक्ता बोलते हैं, भगवान वाल्मीकि को नमन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन। अब इनमें से खड़े होकर कि कोई किसी से ये पूछ लिया जाए कि जरा भैया खड़े होकर पास में मंत्र तो बता दो, नमन तो कर रहे हो तुम, अच्छी बात है, लेकिन भगवान वाल्मीकि के विषय में जानते क्या, नमन क्यों कर रहे हो? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन क्यों कर रहे हो, बताइए तो। जिसने जैसा कह दिया सब उसी पर चल पड़े। एक वक्ता कह दिया नमन तो उसमें सब लोग। अभी हमारे एक वक्ता तो मुझे ब्रह्मलीन भीम अनारे जी को नमन कर रहे थे। वो कहना चाह रहे थे, पिकर जी का नाम लेना चाह रहे थे हमारे लखन जी। वो कह रहा है ब्रह्मलीन भीम अनारे जी को नमन, फिर बाद में उन्होंने मेरा भी नाम लिया। तो ये मतलब ये कि आप जब सोचकर या आप अपनी बात नहीं बोलेंगे और आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा तो आप कैसे मतलब ये आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, पद लेना कोई बहुत बड़ी राष्ट्रीय संगठन, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, लेकिन जो सोच है, जो विचार है, वो जब तक हमारा नहीं होगा हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। और वो सोच एक व्यक्ति में भी बना रहे, कितनी कोशिश कर ले, जब तक आप लोगों का मेहनत, आपने 21,000 की घोषणा की, बहुत है, लेकिन खाली पैसे से काम नहीं चलना है। हमें तन मन धन, जैसे हमारे कौल साहब ने कहा कि मैं तन मन धन के साथ आपके साथ हूं। हमें तन भी चाहिए आपका, आपका मन भी चाहिए। मन का मतलब यह है कि आप हृदय से धर्म समाज की विचारधारा को आगे लेकर जाइए, दिल से। हमारी मुक्ति माला में है, मन मंदिर में वास तेरा, मन के मंदिर में आपका वास होना चाहिए। मुझे दुख के साथ ये कहना चाहिए, तेरा पड़ रहा है, आपके घरों में भगवान वाल्मीकि का वास नहीं है। अभी लड़की ने ये बात कही थी कि आपके साथ आपका परिवार, आपकी बेटियों को आना चाहिए। कितने जिलों में हमारा जिला संगठन खड़ा हुआ है,
महिला विंग का क्या आपने कभी प्रयास किया? हमने अपनी बेटी को आगे क्यों किया? इसीलिए किया है कि कम से कम महिलाएं निकल कर आए। आप ये काम नहीं कर सकते, आपको काहे की शर्म है? भाई आपने उससे रोटी भी बनवा रहे हो, बच्चे भी पैदा करा लिए, अब उससे क्या करोगे? थोड़ा समाज की सेवा भी करने दो, कौम के लिए भी कुछ करने दो। महिलाओं को आगे करने से उसकी कई भावनाएं आपके सामने आती हैं, उसकी भी, आप दुनिया को घूमते हो, उसकी भी कुछ भावनाएं होंगी, वो भी घूम सकती है, तो हो सकता है इस बहाने से उसका भी खुश हो जाए। अभी हमारे कैलाश जी कह रहे थे, साहब मैं आपके 2 बसें लाऊंगा, ये लाऊंगा, मत लाओ, श्रद्धा पर्व में बसें लाने की आपको जरूरत नहीं है। आप 10 लोग वो लाओ जो सत्संग में बैठकर आपकी बात सुने। आप बस क्या पूरे ट्रेन लेके आओ और सब ऊपर चले जाएंगे, कोई नहाने जा रहा है भागवा, कोई वहां जा रहा है, सत्संग सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और मैं अपने लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि श्रद्धा पर्व के लिए पब्लिक की चिंता ना करें। पब्लिक अपना पा रही है वहां, वो आपकी श्रद्धा से नहीं आ रही है, वो पिकनिक मनाने आ रही है। क्योंकि हमारे एक भी बंदे ने ये प्रयास ही नहीं किया कि हम वहां पर भगवान वाल्मीकि के कुछ विचार सुने, भगवान वाल्मीकि के को मनन करें वहां पर बैठकर। वो जगह क्या है? वो पवित्र स्थान है जहां पर भगवान वाल्मीकि ने बैठकर तप किया था, जहां पर भगवान वाल्मीकि महाराज ने शिक्षा ग्रहण कराई थी बच्चों को। वो पवित्र स्थान है जहां पर लव कुश पैदा हुए थे। वो पवित्र स्थान है जहां पर सीता माता वनवास में रही थी। इस पर मनन कीजिए कि जब लवकुश वहां पर जाकर इतना शक्तिशाली धनुर्धारी बन सकते हैं कि राम की सेना को प्राप्त कर सकते हैं, इतने महान शिक्षक बन सकते हैं, तो मैं अपने बच्चों के लिए यहां पर कुछ मांगू। ऐसा तो आप नहीं करते, आप तो भागे चले जाते, रोटी खाना, ये करना, वो करना, इसी पे मगन है। और ना आप कभी समझा के अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जाते हैं। आपने किसी रामपुर के कार्यकर्ताओं को घूमते हुए देखा है? क्योंकि हमारे लोग जाते भी पहले से जाकर नहा धोकर, हमारे सख्त निर्देश है कि कार्यक्रम में बैठना है, महिलाओं को भी पुरुषों को भी।